लो गुड़िया, मैं आपकी पेंसिल भी ले आई हूँ। अब ना गुम कर देना, हर रोज अपनी पेंसिल गुम करके घर आ जाती हो। मम्मा, मैं अपना स्कूल वर्क करने के बाद अपनी पेंसिल बैग में तो डालती हूँ, मगर जब घर आती हूँ तो बैग में पेंसिल नहीं होती। मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि ये क्या जादू हो जाता है। कोई चोर बच्चा होगा। ऐसे गंदे बच्चे हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने स्कूल में नई पेंसिल लेकर जाती है। वो बहुत खुश थी। गुड़िया, वाह, आज तो तुम्हारी पेंसिल बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी मम्मा कल मेरे लिए नई पेंसिल ले आई थी। और फिर ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते हैं, मगर जग्गू कौवा चुपके से क्लासरूम में आता है और गुड़िया के बैग से पेंसिल निकालकर अपने बैग में डाल लेता है। जग्गू, चलो खेलें। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं, मैं तो वॉशरूम गया था। फिर जग्गू कौवा बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। जब गुड़िया घर जाकर अपना होमवर्क लिखने के लिए अपना बैग देखती है तो उसमें पेंसिल नहीं थी। गुड़िया रोने लग जाती है। पेंसिल नहीं है मम्मा, मेरी पेंसिल नहीं है। गुड़िया बेटी, अपनी चीजों का ध्यान भी रखते हैं। अब इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपकी पेंसिलें पूरी करूं या घर का चूल्हा जलाऊं। मम्मा, मैंने होमवर्क लिखना है, प्लीज मुझे नई पेंसिल ला दे। मिठू टीचर बहुत मारेंगे अगर होमवर्क ना लिखा तो। अच्छा, मैं अभी ला कर देती हूँ, मगर कल फिर ना गुम कर आना। ऐसा कहते हुए गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी के लिए पेंसिल लेने चली जाती है। चाचा कबूतर की दुकान पर गोरी कौवे के साथ उसका बेटा जग्गू कौवा भी बैठा हुआ था। जग्गू कौवे के हाथ में वही पेंसिल पकड़ी हुई थी जो उसने गुड़िया की चुराई थी। मम्मा चिड़िया भी वो पेंसिल देख लेती है। गोरी बहन, बुरा ना माने तो एक बात कहना थी। कहो कहो छोटी और कमजोर चिड़िया, क्या बात है? गोरी, आपके बेटे के हाथ में जो पेंसिल है वो गुड़िया की चुराई है इसने। ये सुनकर जग्गू वो पेंसिल अपने पीछे छुपा लेता है। कौन सी पेंसिल? ये पेंसिल तो कल नहीं लेकर दी थी मैंने जग्गू को। ऐसा कहते हुए गोरी अपने बेटे को आँख से इशारा करती है। हाँ हाँ मम्मा, मैं चोर नहीं हूँ। ये पेंसिल तो आपने कल लेकर दी थी मुझे। वो लाल निशान मैं नहीं लगाया था पेंसिल पर। तो फिर जाओ, पुलिस के पास चली जाओ, कर लो जो करना है। मैं बाल नोच लूंगी तुम्हारे। प्यार की बात ही नहीं समझती तुम। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई। रुको रुको गोरी, क्यों लड़ाई कर रही हो? कबूतर भैया, ये ले 5 रुपए और मुझे नई पेंसिल दे दे जो मैं कल लेकर गई थी, उसी की साथ की दे दे। फिर चिड़िया पेंसिल लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी भी जग्गू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। जग्गू, उस गुड़िया की चोरी ही करते हो या किसी और की भी? मम्मा, सब पक्षी बहुत तेज हैं। एक गुड़िया ही थोड़ी सीधी है, उसी की चोरी मैं रोज करता हूँ। कल तो जरूर चोरी कर लेना उसकी पेंसिल, बड़ी बातें कर रही थी। बल्कि कल पेंसिल के साथ साथ उसकी रेजर और शार्पनर भी चोरी कर लेना। मैं देखती हूँ उस छोटी और कमजोर चिड़िया को। मम्मा, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सच मम्मा, मैं गुम नहीं करती। कोई चोर है जो रोज मेरी ही चीजें चोरी करता है। मुझे पता चल गया है बेटी, वो कौन है। कौन है वो मम्मा? छोड़ो बेटी, आप अपना ध्यान रखा करो। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अगले दिन अपने बैग का बहुत ध्यान रखती है। वो अपना बैग छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। जग्गू भी अपनी नजर जमाए बैठा था। वो देख रहा था कि कब गुड़िया जाए और कब वो चोरी करे। आज तो उसे चोरी करने में बहुत मजा आने वाला था, क्योंकि आज तो उसकी मम्मा ने उसे चोरी करने का कहा था।
थोड़ी देर के लिए गुड़िया वॉशरूम जाती है। मिल गया, मौका मिल गया। चलो जग्गू। जग्गू कौवा तुरंत गुड़िया के बैग की सफाई कर देता है। घर जाते समय आज गुड़िया खुश थी क्योंकि आज तो उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पेंसिल चोरी नहीं हुई। मम्मा, मम्मा, आज मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मैं पेंसिल कहीं से उधार ला सकती हूँ। कल ही गोरी कौवी से बहुत लड़ाई हुई है मेरी तुम्हारी पेंसिल को लेकर। गुड़िया रोए जा रही थी। मम्मा, आज तो मेरी इरेजर और शार्पनर भी नहीं है। मेरा क्या दोष है मम्मा? मैं तो आज ब्रेक टाइम खेलने भी नहीं गई। मम्मा, मम्मा, ये रही गुड़िया की नई पेंसिल, ये रहा शार्पनर और ये उसकी इरेजर। मम्मा, मैं तो उसकी किताबें भी चुराने वाला था मगर वो आ गई। अब पता चलेगा छोटी और कमजोर चिड़िया को। कल बड़ी बातें कर रही थी। शाम को गुड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। आज उसने अपना होमवर्क भी नहीं लिखा था। वो बहुत परेशान थी। वो जब से स्कूल से आई थी वो तो रो ही जा रही थी। फिर वो नदी से पानी पीती है और दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाती है। वो जंगल की उस दिशा में पहली बार आई थी। गुड़िया बैठी हुई थी कि उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर जाती है। गुड़िया उस पेड़ के पास जाती है तो वो हैरान हो जाती है। उस पेड़ पर मुख्तलिफ रंगों की पेंसिल्स, शार्पनर्स और रेजर लगे हुए थे। मैं नेकी का पेड़ हूँ। सदियों से ऐसे ही दुखी पक्षियों की मदद करता आया हूँ। गुड़िया बेटी, अपनी जरूरत के अनुसार चीजें लो और खुश हो जाओ। गुड़िया को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भी हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करूँगी और कभी बुराई नहीं करूँगी। जाओ, और जग्गू को उसके किए की सजा भी मिलने ही वाली है। फिर गुड़िया वहाँ से ढेर सारी पेंसिलें, रेजर और शार्पनर तोड़ लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे लिया आपने? क्या किसी से पैसे मांगे हैं? नहीं मम्मा, मैं क्यों मांगूंगी किसी से? मुझे पता है किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है। मम्मा, ये तो नेकी के पेड़ ने मुझे दी है और उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी चीजें जग्गू कौवा ही चोरी करता है। और नेकी के पेड़ ने बताया कि अब बहुत जल्द जग्गू कौवे को उसके किए की सजा मिलने वाली है। फिर दूसरे दिन गुड़िया कहीं भी नहीं जाती। वो ब्रेक टाइम अपना बैग भी अपने साथ ही ले जाती है। गुड़िया, अपना बैग तो रखो क्लास में। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और तुम जाओ यहाँ से। जग्गू कौवा, जो अपनी चोरी की आदत से मजबूर था, वो क्लास में जाता है और चील के बेटे के बैग से किताब निकाल लेता है। पीछे से चील का बेटा चीलू भी आ जाता है और जग्गू को देख लेता है। फिर क्या था, चीलू के तो पंजे भी बहुत तेज थे। वो जग्गू पर अपने पंजों से वार करता है। चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू के चेहरे से खून निकल रहा था। वो रो रहा था। प्लीज मुझे कोई बचाए, मुझे माफ कर दो। फिर तोता टीचर जग्गू को चीलू से बचाता है और जग्गू को चोरी करने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। शाम को चील गोरी के पास आती है। छोटी और कमजोर कौवी, अब तो दिया है छोड़। अगर फिर कभी तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगी। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ये सुन और देख रही थी। देखा बेटा, कुदरत का न्याय, ऐसे ही कहा था इस गोरी ने मुझे और आज सबके सामने बेइज्जत हुई है।